अब आ गए तुम। देखो मैं नए सोफे ले आई। तुम क्यों लेके आई हो? मैंने तुम्हें मना तो किया था कि तुम मत लेके आना। वैसे भी मैं अगले महीने लेके आने वाला था ना। अब मेरी सैलरी आज आ गई थी तो मैंने सोचा कि मैं सोफे ले आऊं। और वैसे भी हम दोनों कितने टाइम से सोच रहे थे ना कि हमें सोफा लाना है, तो बस आज मैं ले आई। कितने का आया? ज्यादा नहीं, बस 35,000 का है। 35,000 रुपये तुम्हें ज्यादा नहीं लगे दीप्सी? खैर, मैं तो भूल ही गया था। जितनी तुम्हारी सैलरी है तुम्हें तो क्या ही ज्यादा लगेंगे। ज्यादा तो हम जैसे लोगों को लगेंगे ना। अरे यार अरुण, तुम ये सब बातें मत करो। खैर दीप्सी, अगर तुम ले ही आई हो तो इस सोफे के पैसे मैं तुम्हें 2 बार करके दे दूंगा। कुछ मैं इस महीने दे दूंगा और कुछ अगले महीने जब मेरी सैलरी आएगी तब मैं तुम्हें दे दूंगा। क्यों दे दोगे? और किसने मांगे तुमसे पैसे? किस खुशी में दोगे? क्योंकि दीप्सी ये मेरा काम है, मुझे लेके आना था ना सोफा। अरुण, ये मेरा तेरा क्या होता है? अरे ये घर हमारा है और हम कोई भी सामान लेकर आए हमारा होगा वो। खैर छोड़ो। क्या है ना दीप्सी, तुम अपनी सैलरी अपने पास रखो और इस घर को ना मैं अपने तरीके से अपने हिसाब से चलाना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि ये घर मेरे पैसों से चले। क्यों? तुम्हारी मेल ईगो बीच में आ रही है? यार इसमें मेल ईगो वाली बात कहाँ से आ गई? यार जब भी मैं कुछ लेकर आऊं या नया सामान लाऊं इस घर के लिए, तो तुम हर बार यही रिएक्ट करते हो मेरे साथ कि सैलरी नहीं है, पैसे नहीं है मेरे पास अभी, तेरा मेरा, तुम अभी मत लो। मतलब क्या है ये सब? और ये घर हमारा है और हमारे रिश्ते से बढ़कर तुम्हारे लिए तुम्हारी मेल ईगो है। अरे क्या मेल ईगो लगा रखा है तुमने यार? अगर मैं अपना घर अपनी सैलरी से चलाना चाहता हूं तो इसमें गलत क्या है? इनफैक्ट दीप्सी, दुनिया का हर एक मर्द अपने घर को अपनी सैलरी से अपनी कमाई से चलाना चाहता है। चलाया क्यों नहीं फिर? और दिया था ना मैंने तुम्हें टाइम। अरे इसमें भी मेरी गलती है अगर मैं सक्सेसफुल हो गई और तुम नहीं हुए। यही तो दीप्सी, तुम ना मुझे हर रोज ये चीज फील कराती हो कि मैं कितना बड़ा फेलियर हूं अपनी लाइफ में। तुम मुझे जो ये रोज रोज ये ताने देती हो ना, बिना बोले जो ताने देती हो, ये रोज रोज मुझे घुटन महसूस होती है। कितना मुझे एहसास होता है कि मैंने अपनी जिंदगी में क्या कुछ खोया। तुम्हें पता है ना दीप्सी अच्छे तरीके से कि मैं ये जो मजबूरी में कर रहा हूं। मेरे कुछ सपने थे, मैंने वो सब छोड़े और मैं बस। तुम नहीं समझ सकती दीप्सी, तुम ये चीज बिल्कुल नहीं समझ सकती क्योंकि तुम एक मर्द नहीं हो। जो भी है, तुम मुझे ये बताओ इसमें मेरी गलती क्या है? अरे मैं इतने पैसे कमा रही हूँ, इसमें प्रॉब्लम क्या है? और हमारे फ्यूचर के लिए ही कर रही हूँ कि हमारा फ्यूचर सिक्योर हो जाए। पर मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि इसमें तुम्हारी दिक्कत क्या है। दीप्सी, प्रॉब्लम ये है, जिस टाइम मुझे तुम्हारे सपोर्ट की, तुम्हारे साथ की जरूरत थी ना, उस टाइम तुम मेरे साथ नहीं थी यार। उस टाइम तुम अपने सपनों को पूरा करने में लगी हुई थी। उस टाइम तुम्हें सिर्फ तुम्हारे सपने, अपना कैरियर, सब कुछ अपना दिख रहा था। उस टाइम हम कहीं नहीं थे। और आज जब तुम कामयाब हो गई हो तो आज तुम ये दिखा रही हो कि तुम नहीं, हम हैं। दीप्सी अब ना बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, बहुत ज्यादा यार। तुम्हें सपोर्ट करने के लिए मैं खुद भी तो काबिल होनी चाहिए थी। अरे मैं खुद अपने पेरेंट्स पे डिपेंड थी, तुम्हें क्या सपोर्ट करती? और अगर आज मैं खुद काबिल हो चुकी हूँ, मैं हर चीज देख सकती हूँ, तो तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? और अगर तुम एक दिन भी नहीं कमाओगे ना, घर पर भी बैठ जाओगे, तो मैं इस घर को चला सकती हूँ, इस घर के खर्चे उठा सकती हूँ और तुम्हें भी देख सकती हूँ। पर तुम्हारी दिक्कत ही समझ नहीं आती है। और दीप्सी मेरा क्या यार, एक चीज बताओ, जब भी मैं अपने आप को शीशे के अंदर देखता हूं, मुझे उस शीशे में अपने आप को नहीं, एक फेलियर दिखाई देता है। मुझे दिखाई देता है कि मैं अपना घर नहीं चला पा रहा हूं। मेरा घर मेरी पत्नी चलाती है, मैं अपनी पत्नी के ऊपर डिपेंड हूं। मतलब मेरी पत्नी ज्यादा कमाती है तो मुझे बस अपने आप में एक फेलियर दिखाई देता है यार। अरे हम शादीशुदा हैं और शादीशुदा लोग ना एक ही होते हैं। तुम्हें ये बात समझ कब आएगी? दीप्सी, मैं कभी समझू या ना समझू, लेकिन ना
तुम मुझे नहीं समझ पाओगे यार कभी भी। तुम कभी भी मेरी फीलिंग समझ ही नहीं सकती। हमेशा तुम मुझे गलत साबित करने पे लगी रहती हो। और सच बताऊं ना, इस कन्वर्सेशन का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि तुम मुझे समझ ही नहीं सकती यार। मेरी बात सुनो। तुम्हारे साथ बात या बहस करने का कोई फायदा नहीं है। अरुण, अरुण मुझे तुमसे बात करनी है। अरुण।